गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम बात कर रहे थे भैया डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन में हमने एसएलएम मेथड पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, तो एसएलएम मेथड में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, भैया आपको याद होगा शायद। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, ठीक है, कमेंट आपको करना जरूरी है। एसएलएम मेथड डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। ठीक है, आ जाइए बेटा। अगर हम बात करें बेटा एसएलएम मेथड, ऐसे ही पूछ लेता हूं पहले तो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला बताइए, चलिए बता फटाफट से बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट। सर जिस पे डेप्रिसिएशन लगा सके उसे बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट, बट उसका फॉर्मूला बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट, सर डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस माइनस सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू को और कौन से नाम जानते हैं, जल्दी से कमेंट करिए बेटा। सेल्वेज वैल्यू को और कौन से नाम से जानते हैं, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। सेल्वेज वैल्यू को सर हम और जानते हैं रेसिडियल वैल्यू, सर और हम जानते हैं स्क्रैप वैल्यू से। ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं एसएलएम मेथड में। अगर आपको यूजफुल लाइफ दिया हुआ है तो आपका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपका एसएलएम मेथड में यूजफुल लाइफ दिया है तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा। सर अगर यूजफुल लाइफ दिया है तो हमें सेल्वेज वैल्यू का यूज करने का। अगर यूजफुल लाइफ दिया है तो सेल्वेज वैल्यू का यूज करने का मतलब सर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ असेट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय करेंगे यूजफुल लाइफ, तो हमें मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है एसएलएम मेथड में तो आपका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा। सर अगर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर कॉस्ट ऑफ असेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सर कॉस्ट ऑफ असेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर इसमें हम कभी भी सेल्वेज वैल्यू माइनस नहीं करते हैं, सेल्वेज वैल्यू माइनस नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। ठीक है, ओके। अगर आपको मैं ऐसा बोलूं कि मैं आपको बोलूं कि बेटा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करिए, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100। डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100। सर कॉस्ट ऑफ असेट में रेसिडुअल वैल्यू माइनस करने का, नहीं करने का। क्या करने का भैया, नहीं करने का। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे करने का भाई। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल दे दिया, अगर आपको बेटा फॉर एग्जांपल आपको कॉस्ट ऑफ असेट दिया, आपको यूजफुल लाइफ दिया, आपको सेल्वेज वैल्यू दिया और आपको बोला कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो, क्या आप निकाल सकते हो। हाँ सर डेफिनेटली। कैसे निकालोगे सर, पहले हम डेप्रिसिएशन को निकालेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, तो आपको मिल गया डेप्रिसिएशन। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सर डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ असेट ऑलरेडी अपने पास है, डेप्रिसिएशन अपन ने निकाल लिया। डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100 कर देंगे, आपने को मिल गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है, एकदम दिमाग में घुस रहा है, सुपर, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद अगर हम आपको बताएं तो हम आपको बोले थे कि भैया ये ना क्वेश्चन करके आइएगा होमवर्क में, मुझे ये बताइए इसका आंसर कितना आया, ये बताइए। पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। ठीक है, हमने बोला था डेप्रिशिएबल अमाउंट आपका 11 लाख है, सेल्वेज वैल्यू 1 लाख, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, तो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पहले का कितना आया, मुझे ये बताइए। पहले का कितना आया, आपका पहले तो डेप्रिसिएशन कितना आया होगा सर, डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू दिस, तो ये तो पूरा है, तो 11 लाख डिवाइड बाय 10, 1,10,000 आपका क्या आया भैया, 1,10,000 आपका आया डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन का फिर फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1,10,000 डिवाइड बाय 11 लाख। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका क्या आ जाएगा भैया, आपका डेप्रीसिएशन रेट आ जाएगा। समझ में आता है, इट विल बी अराउंड 10%। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है। फिर दूसरे शायद यही आ रहा है। ठीक है, दूसरे का मुझे बताइए बेटा, दूसरे का आप मुझे बताइए। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको एक दिया था कि इसको कॉस्ट ऑफ असेट मानने का, दूसरा दिया था कि इसको डेप्रिशिएबल अमाउंट मानने का। अगर डेप्रिशिएबल अमाउंट मानोगे तो इसी हिसाब से जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप कॉस्ट ऑफ असेट मानोगे तो उसमें से 1 लाख माइनस करोगे तो आपका
क्या बनेगा भैया 10 लाख डिवाइड बाय 10, तो आपका यहाँ पे बनेगा 1 लाख का आपका डेप्रिसिएशन बनेगा। और आप क्या करोगे 1 लाख डिवाइड बाय आपका कॉस्ट ऑफ असेट कितना 11 लाख, तो आपका कुछ 9 पॉइंट समथिंग ये परसेंटेज आएगा। कुछ इस तरीके से आया होगा, यस और नो मुझे ये बताइए कि आपको ये समझ में आया था दोनों चीज। जल्दी से कमेंट करिए बेटा। ठीक है, फिर मुझे बताइए कि आपने इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 किया। अगर यस तो मुझे 1 एंड 2 जल्दी से जल्दी फोटो खींच के, खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो, ऐसा आपका आंसर बोल रहा है भैया। ठीक है, तो उसकी फोटो खींचिए और एप्लीकेशन में अपना जो ग्रुप है वहां पे भेजिए, अगर आप लाइव पे हो तो। रिकॉर्डेड के लिए कोई टेंशन नहीं है, जल्दी से भेजिए बेटा, जल्दी से भेजिए अगर आपने कर दिया है। अगर नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए कि नहीं किया, तो हम यहीं पे सेशन को कंप्लीट करते हैं और सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि मैं वादा का एकदम से पक्का हूँ। अगर आपने नहीं किया तो भैया जय जय राम राम, मिलते हैं कल। जल्दी से बताइए क्या आपने ये कर लिया इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2? जल्दी से बताइए तो, ताकि मेरे को पता चले कि लेक्चर को एंड करना है कि कंटिन्यू करना है। अगर आप नहीं बताओगे मतलब मैं समझ जाऊंगा आपने नहीं किया है, तो लेक्चर को मैं कर दूंगा एंड। आई विल वेट फॉर नेक्स्ट 60 सेकेंड्स। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बाकी है या हो गया? जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए एक बार। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। हो गया कि बाकी? जल्दी से बताइए। नाउ यू हैव जस्ट 30 सेकेंड्स। भाई बोल दो, बोल तो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। जल्दी से बताइए यार, ऐसा मत करिए, दिल मत तोड़िए मेरा, जल्दी से बता दीजिए यार क्या करना है, मतलब होमवर्क किया है कि नहीं किया है। ठीक है, हमारा नाम है चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई क्या करना है, मतलब क्या मैं सेशन को एंड करूं बेटा? भाई जिंदा हो कि नहीं हो, कुछ तो बोलिए। रुको, मेरे को लाइव एंड करना है, मैं फिर से कर रहा हूँ। ओके, इलस्ट्रेशन 1 किया है एक इंसान ने, 2 नहीं हुआ है। दूसरे बताइए भाई, दूसरे बताइए क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, जल्दी से बताइए यार, क्या कर रहे हो यार? भैया रिकॉर्डेड वाले देख रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब ये खत्म होगा और पढ़ाई शुरू होगी या फिर लेक्चर एंड होगा। जल्दी से बताइए। ठीक है, तो आपने होमवर्क नहीं किया तो इस सेशन को अपन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो आप कल होमवर्क करके आइए और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक देखो मैं होमवर्क वैसे देता नहीं हूँ, और जब देता हूँ तो आपको करना है। वैसे होमवर्क मैं देना पसंद नहीं करता, बट जब मैं अपने क्वेश्चन बना के आपको करवा रहा हूँ तो बुक वाले तो आपको ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो भैया अगर आपने होमवर्क नहीं किया है जल्दी से बताइए यार, इतनी देर तो यार, ये क्या मतलब इतनी देर काहे को लगा रहे हो यार? हाँ यार ना, किया है कि नहीं किया यार? तो उसमें क्या यार इतना फटती है यार बताने में, अजीब इंसान हो यार। कुशल, श्रुति, अनुराग, जल्दी से कमेंट करिए यार, जल्दी से बताइए मेरे को, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर यार। क्या बात है यार, आप कमेंट तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आपके लिए है भाई, पूछ रहा हूँ, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करोगे तो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं होमवर्क दूंगा ही नहीं, आपको करना है तो करिए, नहीं करना तो कोई बात नहीं। बट मेरे को फर्क पड़ता है, मेरे को रिजल्ट लाके देना है। बट आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? अरे भाई कमेंट करके तो बताओ होमवर्क किया है कि नहीं किया, सुना ही नहीं दे रहा क्या? अब हम सच में बता रहे हैं, अगर आपने नेक्स्ट 1 मिनट में आंसर नहीं दिया, ठीक है, तो हम इस सेशन को एंड कर देंगे और आप कल होमवर्क करके आओगे,
फिर ही इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा पक्का वादा है। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट ओनली, ठीक है। चलो बता दीजिए क्या करना है, क्योंकि मैं देखो यार कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चैप्टर खत्म। भैया चैप्टर मेरी ओर से खत्म नहीं करने बेटा, चैप्टर मेरे साथ साथ आपके भी खत्म होने चाहिए। जब भी अपना सिलेबस खत्म हो ना, तब आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सर मैंने भी एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। इस सेशन को एंड करते हैं, जब तक आप इलस्ट्रेशन 1 और 2 करके मेरे को फोटो नहीं भेजोगे तब तक अपना अकाउंट्स का कोई भी सेशन होने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा पर्पज ये है कि मेरी पढ़ाई के साथ साथ आपका मतलब मेरा पढ़ाने के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर अपने को टारगेट रखना है 95 प्लस तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत नहीं करोगे तो मैं पुश करके आपको मेहनत करवाऊंगा, ठीक है। बट जब मैं कमिटमेंट ले रहा हूँ कि भैया मेरे को आपको 95 प्लस लेके जाना है, उतनी मेहनत करवानी है, तो उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। अब मेरे को ये बताओ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप यार एसएलएम करके नहीं आए हो, मेथड करके नहीं आए हो, ठीक है। कहाँ गया मेरा पेन भी, ये रहा। एक एक किया है, दूसरा बाकी है यार, ऐसा मत करो यार। ठीक है चलो, एक का फोटो भेजो जल्दी से। कैसे चलेगा, हम कितना उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे, कि आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आपको भी बात कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं किया। हम कितना उम्मीद लगाए, हमसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स भी लगाए बेटा, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, कितना हार्ड हो गया। ऐसे नहीं करो यार। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, घर पे कर लेना, कोई बात नहीं, घर पे कर लेना। आ जाइए, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। मैं चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, वन तो देख लेते एक बार। पेज नंबर कौन सा है, श्रुति ने भेजा है, देख लेते हैं। ठीक है बेटा, कॉस्ट का आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस रिपेयर प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है। चलिए कहाँ पे है अपना इलस्ट्रेशन 1, यहाँ, ठीक है। योर आंसर इज 40,800, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको आई होप समझ में आ जाएगा कैसे करना है। कॉस्ट ऑफ मशीन आपको दिया है, एक्सपेंस इनका टाइम ऑफ परचेज ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये भी क्या होगा, कैपिटलाइजेशन होगा, मतलब ये टोटल बनाओगे तो आपका मिलेगा कॉस्ट ऑफ असेट, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले आप इसे क्या निकालोगे, एसएलएम मेथड से पहले आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, और डेप्रिसिएशन के बाद आप क्या करोगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालोगे। देखो यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ असेट आपका टोटल आ गया, रेसिडुअल एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू आ गया है, ठीक है। यूजफुल लाइफ आपको मिल गई थी, आपने क्या निकाल दिया, डेप्रिसिएशन। उसके बाद आपने क्या निकाल दिया भैया, रेट निकाल दिया। कोई बात नहीं है, घर पे जाके कर लेना बेटा, ठीक है। कुशल ने भी यहाँ पे सेंड किया है, लेट मी चेक। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ गया बेटा, ये क्वेश्चन कैसे करना है। ओके बेटा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो हम सबको मेहनत करनी है बेटा,
है ना। हम सबको इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ निकलना है ना। तो दोनों साइड करनी पड़ेगी बेटा, और मैं उतना होमवर्क नहीं देता, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन दिए बेटा। कोई बात नहीं, आप ये सेकंड वाला कर लेना। मुझे ये बताइए कि आपको एसएलएम पूरा का पूरा समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं एसएलएम में और कोई क्वेश्चन है इसमें। आप इतने प्यारे बच्चे हो, इतने होशियार बच्चे हो, एकदम क्लेवर बच्चे हो, तो आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता बेटा। मेरे को एक्सपेक्टेशन ये है कि आप जितने भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है सर, उसमें से लगभग सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। जिस हिसाब से आप आंसर देते हो, जिस हिसाब से आप रिएक्ट करते हो, ठीक है, उस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर ऐसा बिहेव करेगा तो हर्ट होता है। जिनको पता है कि ये नहीं करने वाला तो हर्ट नहीं होता बेटा। बट मेरे को आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप करके आओगे, बट आप ट्रस्ट ब्रेक करोगे तब हर्ट होता है। अब जिस पे ट्रस्ट ही नहीं होता तो उससे कोई हर्ट नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप पे ट्रस्ट है इसलिए हर्ट होता है। ठीक है, आ जाओ बेटा। इलस्ट्रेशन 3 क्या कहना चाहता है, ये आपको कहाँ पे है भैया? ये भी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फर्स्ट ईयर मशीन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। चलो तो यहाँ पे एक काम करते बेटा, आ जाइए बेटा। अभी अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को साथ में मिलके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, अ मशीन इज परचेज फॉर 7 lakhs। ठीक है, ये आपका क्या बन गया सर, कॉस्ट ऑफ असेट। ठीक है, समझ में आता है? हाँ सर। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट्स कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन, कितना खर्चा हुआ? कितना खर्चा हुआ सर? 3 लाख। तो ये भी क्या कॉस्ट ऑफ असेट में आएगा? हाँ सर आएगा। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। आपको 31 मार्च 2015 को ईयर एंड हो रहा है, उसके लिए 20% पर एनम के हिसाब से आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। तो यहाँ पे पहले आपको दिया है 1 अप्रैल 2012। पहले आप मुझे ये बताओ कि कॉस्ट ऑफ असेट आपका टोटल कितना है, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट कितना है, मुझे ये बताइए पहले तो। टोटल कॉस्ट ऑफ असेट सर ये 7 lakhs एंड 3 lakhs, मतलब कितना सर? 10 lakhs है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए बेटा, अब मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना सर? 20% है। कितना? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 20%। मुझे कोई फॉर्मूला बताएगा? अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो डेप्रिसिएशन का कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा? यस सर, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। समझ में आता है? यस बेटा। कॉस्ट ऑफ असेट कितना सर? 10 lakhs। ठीक है, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%, मतलब आपका कितना आ गया बेटा? इसका आ गया 2 लाख आपका डेप्रिसिएशन आएगा फॉर एनम का, पूरे साल का। अगर आपने मशीन 1 अप्रैल 2012 को परचेज करी है, मतलब आपने कितना यूज किया? पूरे साल यूज किया। बट मुझे ये बताओ, अगर आपने 1 जुलाई को इस मशीन को परचेज किया, कब बेटा? 1 जुलाई को परचेज किया, तो मुझे कोई ये बताएगा कि हमने कितना महीना यूज किया? हाँ सर, हमने यूज किया, ये है आपका 1/4/14, 31/3/15, और आपने परचेज कब किया? 1/7/14 को। मतलब आपने कितना महीना यूज किया? सर हमने यूज किया जुलाई से लेके मार्च तक का यूज किया, मतलब सर हमने 9 months यूज किया। मतलब आपका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर? 9 months का। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये 2 lakhs कितने का है? 12 months का। तो हम ये ऐसा कर सकते हैं, 9/12 कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा सर? हमें मिल जाएगा 9 महीने का डेप्रिसिएशन। क्या आपको ये समझ में आया बेटा? 2 लाख कितने का है? पर एनम का है, तो 9 महीने का कितना? 2 लाख 12 महीने का है, तो पर एनम मतलब 1 साल का, मतलब 12 महीने का। 2 lakhs डिवाइड बाई 12 इंटू 9 करोगे तो आपको 9 महीने का, यानी कि आपको 9 महीने का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अगर आपने इस असेट को कब परचेज किया? 1 जुलाई को परचेज किया हुआ है। फिर आता है 1 अक्टूबर, तो कितना महीना? 6 महीना। 1 जनवरी सर 3 महीना। तो आपको इतने का डेप्रिसिएशन लेना चाहिए अगर आपने तब परचेज किया। हाँ सर, क्योंकि जितना महीना यूज किया ना उतने महीने का ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं बेटा। बहुत बढ़िया। कितना आ रहा है? 1,50,000। ठीक है, इतना ही आ रहा है क्या? हाँ इतना ही आ रहा है। ठीक है, चलो अब ऊपर आ जाइए। अब इसमें मुझे आपको आपको ये पूछना है कि अगर ये पहले वाला केस, कितना? ए वाला, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ए वाला केस। कौन सा बेटा? ए वाला केस। ठीक है, ए वाला केस सेम टू सेम आपका क्वेश्चन है, और यहां पे आपको दिया है सेल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू 2 lakhs।
मुझे ये बताइए, क्या डेप्रिसिएशन में कोई फर्क आएगा फर्स्ट वाले केस में या नहीं आएगा? अगर आएगा तो कितनी अमाउंट से, बताइए। अगर आपको सैल्वेज वैल्यू दिया है तो क्या आपके डेप्रिसिएशन में कोई फर्क आएगा कि नहीं आएगा? अगर आएगा तो कितना आएगा? क्या होगा भैया? डेप्रिसिएशन से कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि सैल्वेज वैल्यू का यूज हम नहीं करते हैं जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होता है या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ढूंढना होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये देखो, यहाँ पे घुमाते कैसे क्वेश्चन में एग्जाम में बेटा, आपको सैल्वेज वैल्यू भी देंगे तो कई लोग बेचारे, कई स्टूडेंट घूम जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, लेने का कि नहीं लेने का। भैया सैल्वेज वैल्यू सिर्फ यूजफुल लाइफ के टाइम पे लेने का, परसेंटेज के टाइम पे नहीं। तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन में फर्क नहीं, कभी भी नहीं पड़ेगा भैया, कहीं पे नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे बैठ के कैलकुलेट करना है, और मैं आपको दे रहा हूं 1 2 3 और 4 4 मिनट। देखते सबसे पहला आंसर किसका आता है। 4 मिनट्स में आपको दे रहा हूं, और आपको इधर बैठ के देखो, अभी आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और मुझे हर महीने का आंसर, मतलब अगर ए का आंसर बताइए कितना आ रहा है, 2 लाख, बी का 1,50,000, ये तो अपन ने अभी आपने मुझे बताया, बट ये भी आपको बुक में लिख के करना है। सी का बताइए और डी का भी बताइए। जल्दी से जल्दी शुरू हो जाइए, आपका समय शुरू होता है ना। सॉरी, स्क्रीन कॉपी भेजने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप मुझे आंसर बता दीजिए, दैट्स फाइन।
ओके हेमकेश, ए बी, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। जल्दी से करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। श्रुति सुपर्ब, सी का 1 लाख, ओके। बी का ठीक है श्रुति, हेमकेश ठीक है, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत बढ़िया। बाकी अ, अनुराग, कुशल, क्या समझ में आ रहा है बेटा? चलो, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, क्या बात है, ग्रेट। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा, अभी ये कैसे करना है और अपन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो एसएलएम मेथड आई होप आपको समझ में आ रहा है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहना चाहता है। आई होप आपको लेजर बनाना आता है। अपन ने अभी सीखा हुआ है, चैप्टर भी अपना कंप्लीट कर दिया है कि लेजर कैसे बनाना है। अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आ जाइए। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। ठीक है, कौन सा फॉलो करते हैं भैया, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, पहला, 1 जनवरी से जनवरी टू दिसंबर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, इसे बोलते हैं कैलेंडर ईयर। अगर कुछ भी नहीं बोलते एग्जाम में कि कौन सा ईयर फॉलो करते हैं, तो हम ऑलवेज एज्यूम करेंगे कि फिनेंशियल ईयर एज्यूम करते हैं। फिनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1/4 से 31/3। ये कब होता है, when nothing is specified we will assume that we are following financial year। अगर लिखना है तो लिख दीजिए कहीं पे भी, कोई भी नोट पे, अकाउंट के पहले पेज पे लिख दीजिए या बुक के पहले पेज पे। if nothing is specified if nothing is specified we will assume that we are following financial year। और financial year का मतलब भी लिख दीजिए अप्रैल टू मार्च। ठीक है, फिर नीचे लिखिए कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है, जनवरी टू दिसंबर। बहुत बढ़िया, आ जाइए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपको ये बताया कि कैलेंडर ईयर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा कि अगर आपने 1/4 को असेट परचेज किया, अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो करते हो मतलब आप डेप्रिसिएशन उस साल में कितना लोगे, 31/3 तक का। वही चीज अगर आप फिनेंशियल ईयर फॉलो करते हो तो 1/4 से लेके आप कितने तक का डेप्रिसिएशन लोगे, 31/3 तक का। ये समझ में आती है, हाँ सर। दूसरी चीज, अगर आप 1 जुलाई को परचेज किए तो आपका ईयर एंड कब हो रहा है, सॉरी 1 जुलाई को, अबे यार 31/12, सॉरी दिसंबर लिखना था इधर, हाँ। अगर आपने 1 जुलाई पे लिया और आपका कैलेंडर ईयर है तो आप 6 महीने का डेप्रिसिएशन डालोगे उस साल में, हाँ सर, क्यों, क्योंकि 6 महीना है। बट वही 1 जुलाई को परचेज किया और आपका ईयर एंड हो रहा है 31/3, तो आप उस साल में कितना डेप्रिसिएशन डालोगे बेटा, 9 मंथ्स का। इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपका ईयर एंड कब हो रहा है। पहले बात में समझ में आया कि सर ये कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर देते क्यों है और देने का मतलब क्यों है। यस, अब समझ में आ गया। हर चीज का इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। परचेस कब किया, 1 अप्रैल 2013, कितने का, 30,000 का। इट परचेज फर्दर द मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर को भी हमने परचेज किया। देखो 1 अप्रैल को भी परचेज किया। दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, अलग अलग। कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे, क्योंकि इसका महीना अप्रैल से लेके दिसंबर तक का होगा। अप्रैल से दिसंबर होगा पहले साल के लिए, और इसका कितना होगा, अक्टूबर से दिसंबर होगा। मतलब ये हो जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना, और ये अप्रैल से हो जाएगा 9 महीना। मतलब समझ में आता है, दोनों का डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका कॉस्टिंग कितना है, 20,000।
ठीक है, फिर आता है 1 जुलाई। 1 जुलाई 2014, कॉस्टिंग ऑफ 10,000, एक और असेट परचेज किया भैया 1 जुलाई 2014 को। कब किया भैया? 10,000 का परचेज किया। ऑन 1 जनवरी 2015, 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल ऑन 1 अप्रैल 2013। अब ये कहना क्या चाहता है भैया? पहले मुझे ये बताओ कि आपने 3 मशीनरी परचेज करी, ये आपको समझ में आया? 3 मशीनरी आपने परचेज करी, क्या ये बात आपको समझ में आया? ठीक है सर, कब कब परचेज करी, चलो लिख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिंपल वे में लिख लेता हूँ। ठीक है, हमने परचेज करी बेटा, एक तो परचेज करी 1/4/2013, हमने परचेज करी सर 30,000 की। दूसरी हमने परचेज कब करी? दूसरी हमने सर परचेज करी 1/10/2013। कब परचेज करी? 1/10/2013। सर ये कितने की? 20,000 की। ओके, फिर हमने कौन सी परचेज करी? फिर हमने सर परचेज करी 1 जुलाई को 2014 को, 2014 को कितने में सर? 10,000 की परचेज करी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहे कि आपने कौन सी जुलाई? 1 जनवरी सॉरी 2015 को 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल होना 1 अप्रैल। 1 अप्रैल की जो आपने असेट परचेज करी थी उसकी 1/3, उसका 1/3 आपने क्या किया? एब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, एब्सोल्यूट हो गया एंड उसको सेल कर दिया कितने में? इसका 1/3 आपने सेल किया कितने में सर? 3,000 में हमने क्या किया? इसे सेल कर दिया। कब सेल किया? 1 जनवरी 2015 को। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। ठीक है, अब क्या कहना चाहते हैं? अब कहते हैं कि शो द मशीनरी अकाउंट, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इट बीइंग गिवन दैट द मशीनरी वाज डेप्रिशिएटेड बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब क्या होता है सर? एसएलएम। कितने से? 10% का डेप्रिशिएशन है, 10% का डेप्रिशिएशन है। मतलब हमें अकाउंट बनाने कब से है? हमें अकाउंट बनाने हैं 1/4/2013 से लेके बनाएंगे टू, हम कब बनाएंगे बेटा? हम 2015 का जब ये बेचा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 31 अल्लाह, ये 5 नहीं 15 है। ये भी अजीब अजीब गजीब इंसान है। ठीक, कैसा क्या बोलते हैं? 31 दिसंबर 2015 तक यहाँ पे आपने 2004, भाई क्या ईयर लिया, क्या मतलब गलती करी है? रुको मैं यहाँ पे उनको ना, इधर गया, हाँ ये हो गया 50/50। ठीक है, फिर ये आपका हो गया ये वाला। यहाँ वाला। ठीक है, आ जाओ। चल, इन्होंने क्या किया है? 31 मार्च, सॉरी दिसंबर है ना, लास्ट दिसंबर 2014 तक लिया। रीजन ये है, रीजन ये है बेटा, रीजन ये अल्लाह कैलेंडर ईयर है ना, तो इन्होंने क्यों 1 अप्रैल? नहीं, 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है इसलिए। ठीक है, 1 जनवरी से अपन क्या दिखाएंगे? 1 जनवरी 2013 से। अब आप बोलोगे कि सर हमने सेल किया है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को सेल करो या 31 दिसंबर 2014, दोनों आपका डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। तो आप यहाँ तक का बना सकते हो, आपको एक डेट आगे लेके जाके भी उसका शो कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम ऑब्वियसली एक डेट को आगे लेके जाएंगे और हम 2015 तक का दिखाएंगे। हम कितना? 2015 तक का हम क्या बनाएंगे? अकाउंट बनाएंगे। तो हमें 3 साल के अकाउंट बनाने हैं। और कैसे बनाएंगे भैया? हम अलग अलग ट्रांजेक्शन वाइज बनाते जाएंगे, हम पूरा अकाउंट बनाएंगे। चलिए, तो मैं पहले आपको अकाउंट बना के समझाता हूं कि बनाना कैसे चाहिए। ठीक है, आ जाइए। सिंपल सी बात है हम कुछ इस तरीके से बेटा अकाउंट्स बनाते हैं। मुझे ये बताइए कौन से कॉलम आते हैं अकाउंट्स में? कौन से कॉलम आते हैं? जिनको याद है वो बता सकते हैं। सर पहला आता है डेट का, पहला आता है सर अल्लाह, पहला आता है सर डेट का, ये आ गया सर डेट का कॉलम। सर फिर आपका आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आपका आएगा जनरल फोलियो एंड फिर आपका आएगा अमाउंट। तो हम यहाँ पे सीधा अमाउंट कर देते हैं यहाँ पे भी डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, सॉरी, आई होप आपको समझ में आ रही है।
इस तरीके से होता है भैया। हम बनाएंगे मशीन अकाउंट, ठीक है। पहले आप देखते जाइएगा भैया कैसे करना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा अमाउंट, ये है भैया आपका डेबिट, यह है आपका क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे आएगा डेट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको बनाना है, बट पहले आपको 1 साल का मैं आपको बना के सिखा देता हूँ, फिर आपको अपने हिसाब से बनाना है। अभी आप कॉपी मत करिए, पहले आप सीखिए मेरे साथ, ठीक है। अभी कॉपी मत करिए, मैं आपको इनफ टाइम दूंगा बनाने के लिए, डू नॉट वरी अबाउट इट। सबसे पहला ट्रांजेक्शन कब है? 1 अप्रैल 2013 को। क्या है भैया? परचेज किया 30,000 का। तो मुझे ये बताइए कि अगर हमने 1 अप्रैल को परचेज किया तो हम डेट कौन से लिखेंगे भैया? 1 अप्रैल को, ठीक है। और मशीनरी परचेज किया तो मशीन अकाउंट, मशीन क्या है? असेट, तो वो क्या होगा? डेबिट, मतलब वो बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे डेट कौन सी डालेंगे? सर हम डेट डालेंगे 1/4/13, ठीक है। 2013 मेरे को जगह नहीं है तो मैं सिर्फ 1/4 लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे? 2 करके लिखते हैं, यस सर। क्या करेंगे? कैश एंड बैंक लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो हम कैश एंड बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट कर देते हैं। सर कितनी अमाउंट है? अमाउंट इज 30,000। बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या और कोई परचेज किया है? हाँ सर, हमने 1 अक्टूबर को भी परचेज किया है। कितने का? सर 20,000। यहाँ पे एंट्री डाल देते हैं। 1/10 कितना? 2 कैश एंड बैंक अकाउंट, सर कितना? 20,000। बहुत बढ़िया, ओके। अब मेरे को ये बताओ क्या डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर, डेप्रिसिएशन तो लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। अब मुझे ये बताइए कि अगर हमने 1/4 को परचेज किया, अगर हमने 1/4 को परचेज किया, आपका ईयर एंड हो रहा है 30 कितना? 9 मंथ्स का। ओके, तो डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं सर? डेप्रिसिएशन अगर मुझे ढूंढना है 9 मंथ्स का, तो मैं क्या करूंगा? 30,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सर कितना है? 10%, ठीक है। ये 10% कितना है भैया? 12 महीने का, तो इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो यू विल गेट डेप्रिसिएशन ऑफ दिस असेट, मतलब ये 30,000 वाली असेट का आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। सर कितना आ रहा है? 30,000 इंटू 10% यानी 3,000, 3,000 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आपको लगभग मिलेगा 12 तो 24, 24 और आधा मतलब 2500, 2500 इंटू 9 करोगे, 9 दो 18, 1800, 1800, 400, 2250, शायद आपको 2250 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सी डेट डालोगे? लास्ट डे ऑफ द मंथ, 31st ईयर 31 दिसंबर 2013। क्या करोगे? बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। देखो अब आप यहाँ पे मशीन 1 करके लिख सकते हो। कितना सर? 2250। क्या इतना आ रहा है मेरे भाई? आप यार कुछ तो करिए। रुको मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ अपना कैलकुलेटर। रुकिए भाई। बताइए अमाउंट कितना आ रहा है भैया? 30,000 इंटू 10, अल्लाह, 30,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 9, यस 2250 सही आ रहा है, एकदम से सही आ रहा है भाई, एकदम से सही आ रहा है। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया? बाय डेप्रिसिएशन दिस। अब मशीन 2 का डेप्रिसिएशन ढूंढते हैं। हाँ सर, कब परचेज किया? 1 अक्टूबर को सर, 1 अक्टूबर को। कितना महीना है सर? 2 महीना, ठीक है। 2 महीने का डेप्रिसिएशन ढूंढोगे कैसे? अमाउंट इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करोगे। हाँ सर, तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? यहाँ पे 20,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 2, यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है 333, ठीक है। क्या आ रहा है? 333 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। मेरे को एक बार देखना, सॉरी ये 3 महीना, 2 महीना कहाँ से होगा पहला? मैं भी क्या, सॉरी 3 महीना। थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, ठीक है भैया, बताने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। 2000 डिवाइड बाय 12 इंटू करेंगे 3। थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो भैया इसका कितना आएगा सर? 500 डेप्रिसिएशन आएगा, तो इसकी एंट्री भी यहाँ पे डाल देंगे। मशीन 2 की डेप्रिसिएशन कितना सर? 500। अब मुझे ये बताइए आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। हाँ सर, कौन सी डेट? लास्ट डेट 31/12 को क्लोजिंग।
बाय करके लिखेंगे, क्या लिखते हैं बैलेंस में, क्या लिखते हैं, मुझे किसी को याद है क्या? बैलेंस क्या लिखते हैं? कैरीड डाउन लिखते हैं या कैरीड ओवर लिखते हैं या कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं? बैलेंस कैरीड डाउन। सर कितना बचा? 50,000 माइनस दिस अमाउंट, 50,000 माइनस 50,000 माइनस 2250 माइनस 500 बचा 47,250। ये कितना बचा? 47,250। समझ में आया? हाँ सर। इसको कर देंगे 50,000, सर इसको भी कर देंगे भैया 50,000। अब हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कौन से साल पे? सर नए साल पे। कौन सा ईयर बेटा? 1/4/2014 पे। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट ओवर, याद है? ठीक है, ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो कितना आया सर? हमारा बैलेंस आया 47,250। एकदम सही है, तगड़ी तरीके से जा रहे हैं। हाँ सर एकदम से सही जा रहे हैं। चलो आ जाइए। और ट्रांजेक्शन कब है? अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका कब है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है सर 1/7/2014 को। तो 1/7/2014 के लिए डाल देते हैं एंट्री। तो यहाँ पे आएगा 1/7, 1 जुलाई को है ना? हाँ 1 जुलाई 2014 को है। कहाँ गया? हाँ ये रहा। 10,000 का असेट परचेज किया 1 जुलाई को टू कैश एंड बैंक। कितना भैया? 10,000। अब डेप्रिसिएशन डालना पड़ेगा ईयर एंड पे। और कोई है भैया? नहीं सर, कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं है। तो चलो भैया हम क्या डालते हैं? अभी हम डालेंगे भैया डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगर मेरे को डेप्रिसिएशन डालना है बेटा, तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कब डालेंगे? 31 दिसंबर को। आ जाइए बेटा। अब मुझे ये बताइए कि आपका ये जो असेट नंबर मशीन नंबर 1 है, उसका डेप्रिसिएशन पूरा आएगा? यस सर, क्योंकि लास्ट ईयर परचेज किया था, इस साल तो आपने 12 महीने पूरा का पूरा यूज किया। हाँ सर। ये दूसरा वाला मशीन था, वो भी आपने पूरा का पूरा यूज किया। हाँ सर। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस बेटा, क्योंकि लास्ट ईयर परचेज किया था, इस साल तो पूरा यूज किया। तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 3,000, इसका डेप्रिसिएशन आएगा 2,000। मतलब सबसे पहले हम बाय डेप्रिसिएशन करेंगे। ठीक है, और मशीन 1 का कितना लिखेंगे बेटा? मशीन 1 का हम लिखेंगे 3,000। मशीन 2 का हम बेटा लिखेंगे 2,000 रुपीज। और जो मशीन आपका 3 आया, मशीन 3 आया वो कब आया? 1 जुलाई को आया। कब आया? 1 जुलाई, 1 जुलाई। और कितने महीने के लिए आया सर? 6 महीने। तो इसका डेप्रिसिएशन कितने कैसे आएगा? 10,000 इंटू क्या होगा बेटा? इंटू आपका होगा 10%, इंटू 6/12। समझ में आया चिंटू? ठीक है, क्या समझ में आया चिंटू? ठीक है, तो इसका कितना होगा डेप्रिसिएशन बताइए सर? इसका डेप्रिसिएशन भी आएगा मेरे ख्याल से 500 रुपये। इसका भी डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 500 रुपये का आएगा। हाँ सर 500 का आएगा। बहुत बढ़िया। चलो आ जाइए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मशीन नंबर 3, डेप्रिसिएशन कितना? 500। सर हमें ये बताइए कि क्या हम सिर्फ ऐसे लिख के आ जाएंगे तो चलेगा? नहीं बेटा, आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है वर्किंग नोट नंबर 1, फिर आपको दूसरी नोट बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2, फिर आप यहाँ पे नीचे आओगे, फिर से कैलकुलेट करोगे वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 5। समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे वर्किंग नोट लिखनी पड़ती है। तो भैया ये जो आप जो ये करोगे ना, ये वर्किंग नोट, ये भी आपके आंसर का पार्ट है, तो ये भी आपको करना पड़ता है भाई। समझ में आया बात को? ठीक है, तो ये भी आपको आंसर के नीचे दिखाना पड़ता है, अदरवाइज बोलोगे भैया कहाँ से आ गया, ऐसे हवा से थोड़े आ गया। ठीक है, अब आपका आएगा भैया क्लोजिंग बैलेंस। बहुत बढ़िया। जी ये क्लोजिंग बैलेंस मुझे बताइए कितना बचा? 31/12 को क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? चलो देख लेते भैया। 47,250, 47,000। भाई हम दिख ही नहीं रहे कब के, अभी आ गए। 47,250 कहाँ गया? ये रहा। ओ माय गॉड, किधर है भाई? ये रहा। प्लस 10,000 माइनस आपका बैलेंस कितना बच रहा है? 3,000, 2,000, 5,500। आपका बैलेंस बच रहा है 51,750। क्या लिखोगे भैया? बाय बैलेंस, आओ कैरी डाउन, ओ 51,000, 57,750, 51,750।
समझ में आया क्या भैया? देखो तो, हाँ बबुआ, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे बनेगा, टोटल बनेगा 57,250, यहाँ पे बनेगा 51 था। आइला, यहाँ पे भी टोटल तो सेम ही होता है ना? क्या अजब गजब प्लेन कहानी हो रही है मेरे साथ। 57,250, ठीक है। चलो, तो मेरे को ये बताओ, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या दिमाग में घुसा क्या? मेरे को ये बताओ, क्या यहाँ तक समझ में आया? यस और नो, जल्दी से कमेंट मारिए, जल्दी से जल्दी कमेंट मारिए भैया, बताइए मेरे को। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलो, अब हम यहाँ पे बैलेंस लेके आएंगे। हाँ सर, काय को नहीं लेके आएंगे, कब आएंगे? 1 जनवरी 2015 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब एक कितना लेके आएंगे? 51,750। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, असेट को कर रहे हैं सेल। मेरे को ये बताओ, जब आप असेट को सेल करोगे, या तो होगा प्रॉफिट या तो होगा लॉस। क्या होगा? या तो होगा प्रॉफिट या तो होगा लॉस। तो भैया हमने बेच दिया एक असेट को। सर हमने कौन से असेट को बेचा? सर हमने असेट को बेचा, वो असेट को बेचा जो हमने 1 अप्रैल को परचेज किया था। क्या हमने पूरा बेचा? नहीं सर, हमने उसका सिर्फ 1/3 पार्ट ही बेचा। हमने कितना? 1/3 पार्ट ही बेचा। ठीक है, और कितने में बेचा? सर हमने इसको बेचा 3,000 में। हमने कितने में बेचा? 3,000 में। हमने कितने में बेचा बेटा इसे? हमें इसे 3,000 में बेचा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमें क्या देखना है? हमें इस मशीन नंबर 1, हमें ये जो मशीन नंबर 1 है, ठीक है, इस मशीन नंबर 1 की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। हमें क्या पता चलेगा? सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू है यहाँ की। अगर हम बात करें बुक वैल्यू, ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा? प्रॉफिट या फिर लॉस। समझ में आया? सर सेल वैल्यू तो अपने को पता है 3,000 है, बट सर बुक वैल्यू हमें नहीं पता है, राइट? यस सर, बुक वैल्यू हमें नहीं पता है। अगर हमें बुक वैल्यू निकालनी है तो सर हम बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? भैया बुक वैल्यू का मतलब होता है कि आपने जितने में परचेस किया माइनस उसका डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, थ्योरिकल वाले में। क्या था बेटा? बुक वैल्यू का मतलब होता है कि आपका असेट का परचेज माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, एक मिनट आ जाइए। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि हमने परचेज कितने में किया? सर हमने 30,000 में परचेज किया। अभी तक हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? देखो मैंने अलग अलग लिखा ना, उसका रीजन ही यही है। मशीन वन आप सीधा उठा सकते हो। कितना? 2250 प्लस 3,000। सर हमने अभी तक का डेप्रिसिएशन माइनस किया 2250 प्लस 3,000, मतलब सर हमने टोटल माइनस किया 2250 प्लस 3,000, कितना होता है भैया? 5250, इतना ही होता है। तो आपका ये मशीन बचा कितना? अगर मैं 30,000 में से 5250 को माइनस करूंगा, तो आपका मुझे ये बताइए कि आपका ये जो असेट है वो बचेगा कितने का? बताइए बेटा। कितने का बचेगा बेटा? अरे नहीं, ये 30,000 वाला बेचा है ना बेटा, ये वाला बेचा है ना, ये वाला। हम समझाते हैं 1/3 बेचा है ना, पहले हम ये निकाल देंगे, सीधा 1/3 कर देंगे। अबे सुनो, डबल मेहनत कभी गधा मजूरी नहीं करने की। बुक ने दिया देने दो, बुक ने दिया मत देखो, हम जो बोल रहे हैं वो करिए। 24,750 कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 24,750 आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या बना? ये भैया हमारा बना, ये हमारा क्या बना बेटा? ये हमारा बना कॉस्ट ऑफ असेट। बट ये कॉस्ट ऑफ असेट किसका है सर? टोटल असेट का। क्या हमने टोटल असेट बेची? नहीं सर, हमने टोटल नहीं बेची, हमने 1/3 बेची, तो हमें इसे 1/3 लेने का इसका। अगर हम इसका 1/3 करेंगे तो हमें आ रहा है 8250, यानी आपकी बुक वैल्यू कितनी आई? 8250। तो 3,000 माइनस आप कितना करोगे सर? 3,000 माइनस हम करेंगे 8250, मतलब आपकी बुक में वैल्यू थी 8250 और आपने बेच दिया 3,000 में। वाह सुपर्ब! क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। आप कहोगे कि सर इतना एक्साइट क्यों हो गया? लॉस हो गया भैया। 5250 का क्या हो गया? घाटा, लॉस। समझ में आया? ये लॉस हो गया। फिर से समझा देता हूं ये कैसे आया। देखो, पहली बात तो ये, ठीक है,
जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है। ठीक, आजा बेटा। सबसे पहली बात तो ये कि कभी जिंदगी में बुक को फॉलो मत करिए, इजी भाषा को फॉलो करिए। देखो ये मैंने मशीन 1 मशीन 2 हमने अलग निकाला, हमें दूसरी बार मजदूरी थोड़ी करनी है कि हम पहले से ही 1/3 कर देंगे, ना बाबा ना। सेल वैल्यू हमें पता है, बुक वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमने बुक वैल्यू कितनी 30,000, अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना माइनस किया, ये वाला और ये वाला। भाई किधर गई मेरी पेन, अरे ये वाला। तो हमने क्या किया, उसको माइनस कर दिया, हमें मिल गया ये टोटल बुक वैल्यू, आज की बुक वैल्यू टोटल असेट का, उसका 1/3 कर दिया तो हमें 1/3 की बुक वैल्यू मिल गई। हाँ सर, 3,000 में से माइनस कर दिया। अब बुक में कैसे दिया, पहले ये 30,000 का, पहले ये क्या किया 30,000 का 10,000 किया, फिर बोलेंगे 10,000 का 9 महीने का डेप्रिसिएशन, क्योंकि पहले साल 9 महीने, फिर 12 महीने का डेप्रिसिएशन, फिर हम उसको माइनस करेंगे। फिर अरे भैया क्यों इतनी गधा मजदूरी कर रहे हो भैया, ये दिस इज अ वेरी इजी। समझ में आ रहा है, आपके पास टोटल बुक वैल्यू है, टोटल आपके पास डेप्रिसिएशन है, दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो मिलता है उसका 1/3 कर दो, वेरी सिंपल। कितनी बार कैलकुलेट करोगे भाई, समझ में आ गया। तो हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। अब मुझे ये बताइए भैया, अब लॉस की जर्नल एंट्री कैसे होती है वो मैं आपको, ठीक है, लॉस जो होता है वो पीएनएल में क्या होता है, डेबिट होता है। पीएनएल में क्या होता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि लॉस और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। 5250, और ये किसके कारण हुआ, सर ये हुआ असेट के कारण, टू असेट अकाउंट 5250। मुझे जर्नल एंट्री आपको डेप्रिसिएशन की सिखानी बाकी है, ठीक है, बट अभी इतना समझ लो, ठीक है, सिर्फ ये एंट्री सीख लो। तो आप क्या करोगे, सर हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे 1 जनवरी 2015 की, सर कैसी डालेंगे, सर पीएनएल लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, हम लिख देंगे बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे भैया लॉस 5250। समझ में आ गया, हाँ सर एकदम झकास, बढ़िया, एकदम सुबह, ठीक है। अब अगर आपको इतनी बातें समझ में आई, अगर आपको इतनी बातें समझ में आई, तो अभी हमें डेप्रिसिएशन इस साल का भी तो डालना पड़ेगा, क्योंकि 2015 दिसंबर तक हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कौन सी डेट पे आ जाएंगे, 31 दिसंबर को आ जाएंगे 2015 को। अब आप डेप्रिसिएशन डालोगे, हाँ सर डेप्रिसिएशन डालेंगे, किसका डालेंगे, आ जाइए थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, कहाँ गया अपना डेप्रिसिएशन वाला, ये रहा। मैं ये आपको लिखने के लिए दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आ जाइए। अब आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पे आप कितना डालोगे, क्या 30,000 का 10% डालोगे, ना बाबा ना। इसका 10% बेच दिया तो अभी हमारे पास कितना है, सर हमारे पास है 20,000। कितना है सर, 20,000। तो इसका 10% कितना जाएगा, सर इसका 10% आएगा 2,000। कितना आएगा 2,000। ये कितना आएगा, ये भी 2,000 आएगा, ठीक है। और जो 10,000 वाली असेट परचेज करी थी लास्ट टाइम, ये वाली, इसका भी तो पूरा का पूरा आएगा, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर में परचेज करी थी। तो इसका कितना आएगा, सर ये 2,000, ये 2,000, और इसका आएगा 10,000 का 10% इज इक्वल टू 1,000। तब आपका टोटल डेप्रिसिएशन इस साल का भैया इसका 20,000 क्यों लिया पता चला, क्योंकि 1/3 बेच लिया ना। समझ में आया मशीन 1 का, हाँ सर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, सर डेप्रिसिएशन हमारा आएगा 5,000 रुपीज। कैश नहीं लिखने, सेल का हाँ लिख लेते बेटा, हाँ कैश लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। हाँ आई एम सॉरी, मैं भूल गया वो चीज़, अपने को कैश मिल रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट करेंगे, ठीक है। कितने में बेचा, 3,000, तो 3,000 की भी एंट्री डालनी है। हाँ भैया आई एम सॉरी, मैं भूल गया, मेरे दिमाग से ही निकल गया। अच्छा वो याद दिलाया, कौन सी डेट है, 1 जुलाई, चलो लिख लेते हैं। सॉरी इसके नीचे लिख रहा हूँ, वैसे ऊपर लिखना चाहिए, कैश एंड बैंक अकाउंट। एक काम करते भैया, इतने में आलस किस बात की, चलो लिख लेते हैं इसको ऊपर, लिख लेते हैं, हम भूल गए, दिमाग से निकल गया। 1 जुलाई को बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, कितना भैया 3,000। फिर क्या करेंगे, 31/12 बाय डेप्रे, सर कितना आया 5,000, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आई, बेटा ये बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आई, हाँ सर। अब बैलेंस निकाल दो, 31/12 का सर बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आएगा 51,750, 51,750। माइनस क्या करेंगे, सर पहले तो ये पीएनएल का लॉस माइनस करेंगे, फिर ये माइनस करेंगे, फिर ये माइनस करेंगे, मतलब टोटल 5250 माइनस क्या करेंगे, 8,000 रुपये और 3,000 और 5,000, मतलब 38,500। आपका ये पूरा आंसर
आ जाएगा। इसको थोड़ा अंदर ले लेता हूँ भाई, 3000, 5000, 38,500। क्या बेटा आपको ये समझ में आया कि आपको डेप्रे कैसे निकालना है? ठीक है, ये आएगा 1 1, ये भी आएगा 1 1, ये आएगा 31 12। यहाँ पे कितना था कैशियन बैंक में मिला था 3000, डेप्रिसिएशन 5000, 38,500। अगर आप टोटल करोगे तो यू विल गेट 51,750, 51,750। हाँ हाँ डेफिनेटली पूछो बेटा। यस यस प्लीज आस्क बेटा, पूछिए डाउट। 51,750। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, पूरा अकाउंट बन जाएगा, पूरा अकाउंट आपका बन जाएगा। चलिए, अब आपको क्या करना है, आपको ये वाला अकाउंट बनाना है। ठीक है, ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको ये वाला पार्ट ऐसे लिखना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना भैया, किधर गया, जब तक सोल्ड मशीन 10K, कैश 3K, लॉस 5 2, वेर इज मिसिंग 1750। ओ डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया बेटा हमने, 1750 डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। एक बात बताओ, आ जाओ बेटा, ये 5250 है ना, ये 5250 ये क्या है, ये हमने सर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ओके, तभी तो हमने माइनस किया ना। ओके, इसका 1/3 करो तो बेटा, 1/3 यू विल गेट कितना, 1705 की कितना है, 1750। करो करो करो, ये हमने यूज किया असेट को। अब देखो, आपने ये कैलकुलेटर परचेज किया, ठीक है, आपने ये बेटा कैलकुलेटर को परचेज किया। अब आपने इस कैलकुलेटर को परचेज किया 1000 रुपए में। ठीक है, कितना में परचेज किया बेटा, 1000 रुपए में। और आपने इसको बेच दिया 500 रुपए में, आपने इसको बेच दिया 500 रुपए में। अब आपने देखा कि आपका फायदा हुआ कि नुकसान। आप बोलोगे सर 1000 की चीज 500 में बेची, नुकसान हो गया 500 का। भैया 500 का नुकसान नहीं बोलते। सर क्यों 500 का नहीं बोलते? बेटा आपने 2 साल यूज नहीं किया। हाँ सर यूज किया, तो 2 साल का आपने खर्चा नहीं डाला होगा। हाँ सर। सर बेटा कितना डाला आपने? सर मैंने 10% से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। मतलब आपने जिस साल परचेस किया उस साल आपने इसका डेप्रिसिएशन डाला। आप बोलोगे हाँ सर डाला, कितना, 10%। सर कितना हुआ, 100 रुपए। हाँ सर, मतलब मैंने 1 साल यूज किया तो 100 रुपए ये गया, मतलब अब मेरी बुक वैल्यू कितनी, 900 हो गई सर। ओके, अब मुझे ये बताओ बेटा, दूसरे साल आपने पूरा यूज किया। हाँ सर मैंने पूरा यूज किया, इसकी डेप्रिसिएशन कितना, सर अगेन 100 रुपए, क्योंकि एसएलएम मेथड है। ठीक है, तो आपका कितना हुआ सर, अब मेरी बुक वैल्यू हो गई सर 800 रुपए। आपकी बुक वैल्यू कितनी, 800, आपने सेल कितने में किया, 500, आपका लॉस कितना, 300। अब आप बोलोगे कि सर मुझे कैश मिला 500, मेरा लॉस हुआ 300। सर ये तो टोटल 800 हुआ, 200 किधर गया? 200 बेटा आपने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया वो गया। समझ में आया क्या? अच्छा डाउट पूछा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, दैट मीन्स यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग। ठीक है, अच्छा लगा मेरे को, समझ में आ गया एग्जाम्पल से, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ गया आपका पूरा डेप्रे है। तो भैया आप क्या करोगे, आप इसी तरीके से लिखोगे। भैया आपने जो बुक में लिखा है ना, वो मेरे को थोड़ा सा टेढ़ा लगता है और मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। मैं सोचता हूँ कि आप एक काम कर सकते हो, आप इसी तरीके से लिखिए। आप क्या करिए, मैंने जिस तरीके से लिखवाया उसी तरीके से लिखिए। दैट विल बी इजी फॉर यू, दैट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, तो ये तो मैं हटा देता हूँ, डेप्रिसिएशन वाला तो कोई काम का है नहीं। ठीक है, पर ये जो मैंने लॉस वाला जो निकाला है ना, लॉस वाला, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, ये आपको कुछ इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। ये आपके लिए, मेरे ख्याल से ये आपके लिए इजीएस्ट रहेगा, है ना, ये आपके लिए शायद इजीएस्ट रहेगा। चलिए, ये मैसेज रिस्ट्रिक्टेड काय को कर देता है भैया। ठीक है, मेरा ना बोट भी 1 नंबर का बोट है। ठीक है, मैंने देख लिया मैसेज, समझ में आ गया आपको। चलो,
तो अभी आपको लिखने के लिए मैं देता हूं टाइम आपको, ठीक है। 1 मिनट, मुझे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखने दोगे? हाँ सर देख लीजिए, तो मेरे को पता चले मेरे को होमवर्क देना है कि नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है 1 जुलाई पे आपने परचेज किया है सेकंड मशीन 40,000, दी कंडीशन द सेम बाय स्पेंडिंग 6,000 रुपीज, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2000 न्यू मशीन वाज परचेज ऑफ 24,000, ठीक है। द मशीन वाज परचेज ऑन 2013 शॉर्ट फॉर 16,000, अनदर मशीन वाज इंस्टॉल्ड एट द कॉस्ट ऑफ 30,000, द कंपनी राइट डाउन 10% ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर 31st मार्च, सो दिस मशीनरी अराउंड डिलोकेट्स, ठीक है 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 ठीक है। तो इसमें आपका जो भैया, ठीक है, तो ये आपको हम देंगे होमवर्क में। फिर इसके बाद वाला कौन सा है? 6 वाला, अ कंपनी परचेज सम मशीन ऑफ 1 लाख रुपीज इन फर्स्ट ऑफ इट इज चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। चलो ये रिड्यूसिंग वाला मेरे को समझाना बाकी है। फिफ्थ वाला भैया आपका है होमवर्क। फिफ्थ वाला आपका क्या है भैया? होमवर्क। ये है आपका होमवर्क। मैं आपको अभी समझाऊंगा क्वेश्चन, टेंशन न को, बट पहले आप इसे कंप्लीट करिए। ये लिख लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है। चलो पहले आप ये लिख लीजिए, और ये लिखने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? ये लिखने के लिए कितना टाइम चाहिए मुझे बताइए कमेंट में। 5-7 मिनट चाहिए? जल्दी से जल्दी लिख लीजिए, 7 मिनट का समय देता हूँ। डेप्रिशिएशन ऐसे आप अलग अलग ही लिखो ताकि आपके लिए इजी रहे, ठीक है। डेप्रिशिएशन अलग अलग लिखोगे लिखोगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू। चलिए तो मैं दे रहा हूँ आपको 5 मिनट का टाइम, जल्दी से इसे कंप्लीट करिए, जल्दी से आप लिख लीजिए। और लिखते टाइम सोचते भी जाना कि हाँ सर ये कहाँ से आया, क्योंकि लिखना सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है, ये आपको सोचते जाना है। चलिए हम मिल रहे हैं एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद, 11:57। जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, वो आपका होमवर्क रहेगा। मतलब होमवर्क में आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो बाकी है, और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ट्राई करना है, अगर नहीं आया तो मैं आधा अधूरा सॉल्यूशन फोटो तो मांगूंगा। ठीक है।
अरे बनाना है रे, अकाउंट्स भी तो बनाना है रे, बनाना है रे। अल्लाह, आंसर तो पूरा लिखने का भाई। चलो भैया, आ जाइए। अभी अगर आपका बाकी है तो घर पे कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आ जाइए बेटा, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अभी मेरे को आपको क्वेश्चन दिखाना है भैया, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, 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 ये शाम बड़ी दीवानी। चल, यहाँ पे क्या क्या ट्रांजेक्शन दिया है बेटा? यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया है 1 जुलाई 2012, ठीक है। परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर 40,000, 40,000 का आपने मशीन परचेज किया हुआ है, ठीक है। तो आपको डेट याद रखनी है, ओके, अमाउंट याद रखनी है, ठीक है। उसको 6,000 रुपये आपने स्पेंड करके क्या किया, रिकनसाइल किया, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, आपका ये क्या बनेगा? ये भी कॉस्ट ऑफ असेट बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा। सेकेंड हैंड मशीन में अगर आप खर्चा करवाते हो तो वो क्या बनेगा बेटा? वो भी आपका कॉस्ट ऑफ असेट बनेगा। तो ये भी आपका कॉस्ट ऑफ असेट में टोटल में मिल जाएगा। फिर 1 जनवरी 2013 को एक और नया मशीन लिया, ये डेट याद रखने की, ओके सर। फिर 30 जून 2014 को क्या किया? मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2013, मतलब ये वाला मशीन की बात करें, किसकी? ये मशीन की बात करें। क्या कर रहे हैं? उसको सोल्ड कर दिया 16,000 में। क्या पूरा सोल्ड किया या 1/2 या 1/3? कौन सा सर? पूरा सोल्ड कर दिया। मतलब 24,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो आया उसको कंपेयर करेंगे 16,000 से। अगर 16,000 पैसा आपने को कम मिला है तो लॉस, अगर पैसा आपने को ज्यादा मिला है तो प्रॉफिट। अनदर मशीन आपने परचेज किया सेम डे पे, ठीक है, 30,000 का, तो भैया उसकी भी आप एंट्री डाल दोगे कौन सी डेट पे? 1 जनवरी 2013 को। फिर आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है, ठीक है, एवरी ईयर पे, और आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो आपको यहाँ पे अगर हम मशीनरी अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मशीनरी अकाउंट पूरा का पूरा यहाँ पे बेटा दिखाना है। अब आप कैसे दिखाओगे? यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि आपको ईयर के बारे में कुछ बोला है? सर कुछ भी नहीं बोला, कैलेंडर ईयर या फिनेंशियल ईयर। तो हम कौन सा फॉलो करेंगे सर? फिनेंशियल ईयर। यानी कि मेरे कहने का मतलब है हम फॉलो करेंगे 1/4 से लेके 31 3 तक, ठीक है। मतलब आपने पहला असेट कब परचेज किया? सर हमने परचेज किया 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2012 को, ठीक है। तो आपका ईयर कब एंड होगा? सर 31 3 2013 को। मतलब कितने महीने का डेप्रिसिएशन? सर 9 महीने का आएगा। क्यों? क्योंकि सर जुलाई से लेके मार्च तक का 9 महीने का डेप्रिसिएशन। अगर वही कैलेंडर मंथ बोलते तो दिसंबर आता, और आपका डेप्रिसिएशन 12 मंथ्स का आता। इसीलिए आपका कौन सा ईयर आप फॉलो कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला तो क्या बनेगा बेटा? आपका फिनेंशियल ईयर बनेगा, ठीक है। तो कितने महीने का आएगा? 9 महीने का। क्यों? क्योंकि जुलाई से परचेज है, ठीक है, जुलाई से लेके मार्च तक का, ठीक है। फिर आपका ये जनवरी में परचेज है, तो जनवरी से लेके मार्च तक का मतलब कितने का आएगा? 3 महीने का आएगा। और आपका ये सेल कब किया? सेल 30 जून को किया। अब देखो ये मशीन में आपका क्या होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सेकंड मशीन है ना, जो आपने परचेज करके सेल भी कर दिया, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपने परचेज किया 1 जनवरी को, ठीक है। यहाँ पे आपका है 31 मार्च। तो पहले तो आप इतना डेप्रिसिएशन लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 24,000। तो आप कितने महीने का डेप्रिसिएशन? 3 मंथ्स का माइनस करोगे। यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट मिलेगी डेप्रिसिएशन का बात की। हाँ सर, आपने बेचा कब? सर हमने बेचा 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 30 जुलाई
30 जून 2014 को बेचा। भैया ये कौन सा ईयर है सर? 1 जनवरी को हमने परचेज किया, वो है सर 2013, तो ये 31 मार्च 2013 है। ठीक है, तो हमने बेचा तो 14 में है, तो ये पूरे साल का लगेगा, एक ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। हाँ सर, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे 31/3/2014 पे। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, एक साल का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपको कुछ अमाउंट मिलेगी। हाँ सर, यहाँ से आपने बेचा कब? सर हमने बेचा है 30 जून को 2014, मतलब आप कितने महीने का डेप्रिसिएशन? सर हम इस साल में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 3 मंथ्स का, और उसके बाद आपकी जो अमाउंट आएगी ये वाली, उसको आप कंपेयर करोगे किससे? सेल वैल्यू के साथ। सर सेल वैल्यू कितनी है? 16,000। अगर आपको बुक वैल्यू, मतलब आपकी बुक में जो वैल्यू है उससे अगर आपको पैसे ज्यादा मिले तो आपका प्रॉफिट हो गया, अगर आपकी बुक वैल्यू उससे कम मिले तो लॉस हो गया। आई होप आपको समझ में आया कि आपको ये कैसे करना है इस असेट के लिए। ठीक है, बाकी वाला इजी है। फिर आपने ये असेट को परचेज किया तो उसका कितना, 30 जून को परचेज किया, और उस साल का 2014 का मशीन कितना जाएगा? सर इसका मशीन जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन जाएगा 9 महीने का। क्यों? क्योंकि 30 जून को परचेज किया है। और ईयर एंड कब हो रहा है? ईयर एंड हो रहा है आपका 31 मार्च को, मतलब फॉर 30 जून, तो जून तो खत्म हो गया, जुलाई से गिनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अकाउंट बनाना है। कितना अकाउंट बनाओगे भैया? 12 से 13, 13 से 14 और 14 से 15, 3 साल का आपका अकाउंट यहाँ पे बनेगा। देखो इस तरीके से किधर गया? हाँ ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से अपना क्या बनाओगे? अकाउंट्स बनाओगे, और आप कल इसके आंसर के साथ होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर से कल मुझे क्लास में पूछ लेना। ठीक है, बट आपको ट्राई जरूर से करना है। होमवर्क में कौन सा है? एक तो आपकी जो बाकी है वो, और ये वाला क्वेश्चन। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। एसएलएम यहाँ पे होता है खत्म, बाकी आता है डब्ल्यूडीबी। डब्ल्यूडीबी सेम इसी तरीके से होता है भैया, मेरे को सिर्फ वो मेथड सिखानी है, बाकी प्रॉफिट ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐसे ही निकालते हैं, सब ऐसे ही करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।